रिजर्वेशन होना चाहिए कंट्री में कि नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं रिजर्वेशन की कहानी। रिजर्वेशन एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपना प्यार दिखाइएगा। अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले की कहानी शॉर्टकट में बात करते हैं, तो उसके बाद हम मेन कहानी पे आएंगे। 1882 में ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज था, उन्होंने डिमांड किया था लोअर कास्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। 1902 में साहू महाराज ने इंट्रोड्यूस किया था 50% रिजर्वेशन कोल्हापुर स्टेट में। 1909 में मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म आया था और मॉर्ले-मिंटो रिफॉर्म ने ही जो आज का पाकिस्तान है उसकी नींव रखी थी, क्योंकि इस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट लाया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब था कि अगर मुस्लिम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेंगे, ये प्रोविजन लाया था। और इसकी वजह से जो आज जो आपको पाकिस्तान दिख रहा है वो यहीं पे नींव रखी गई थी। इसी प्रोविजन को 1919 में एक्सपेंड किया गया था, क्रिश्चियन को भी दिया गया था। फिर 1932 में इसको और एक्सपेंड करके जब दलित को दिया गया तो गांधी जी ने अनशन कर लिया था। फिर उसके बाद से पूना पैक्ट साइन हुआ था और उस पूना पैक्ट के बाद से जो रिजर्वेशन का डिमांड रखा गया कि इनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट को ट्रांसफर करके अब रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये थी कहानी। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को, आप बताइए कि अडॉप्ट कब किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कब किया गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 15 और 16 में जो जिक्र किया गया था वो फंडामेंटल राइट है, उसमें जिक्र किया गया था कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कास्ट के नाम पे। और आर्टिकल 330 और 332 में एससी और एसटी के बारे में जिक्र किया गया है कि उनके रिजर्वेशन की जैसे सोशल और एजुकेशनल ये दो क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, ये डिमांड था। बाद में आता है ओबीसी के बारे में। ओबीसी के बारे में बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, उसके लिए कमीशन बना था काका कालेकर कमीशन 1953 में, जिसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बोलते हैं। 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था मंडल कमीशन के अंदर में। और 1980 में यही मंडल कमीशन ने 27% का रिजर्वेशन का डिमांड रखा। 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी और उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन इतना एजिटेशन हुआ उसके बाद से 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इस ओबीसी रिजर्वेशन को अपहेल्ड किया, मतलब इसकी मान्यता दे दी। और उसने एक क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस किया। क्रीमी लेयर मतलब कि एक जैसे क्राइटेरिया इनकम का हो गया 8 लाख का, या कोई प्रॉपर्टी का, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करा तो उनको नहीं मिलेगा, ये क्रीमी लेयर लोग आएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। 50% का एक सीलिंग लगा दिया। जैसे रिजर्वेशन अभी के टाइम पे 15% मिलता है एससी को, एसटी को मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और ओबीसी को मिलता है 27%। तो ये तीनों जोड़ेंगे तो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन 2019 में 103rd अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो उसमें 10% का रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। और ये क्राइटेरिया कहीं ना कहीं जब वो 50% का जो सीलिंग था उसको पास कर रहा था। प्लस जो हम सोशल और एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ बात किए थे ना, उसको भी पास कर, वो ये इकोनॉमिकल क्राइटेरिया है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं उस जजमेंट को सरपास कर रहा था। तो ये पूरा रिजर्वेशन की कहानी है। अब हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो सबसे पहले कम्युनिटी जो थी वो डिमांड करती है हमको चाहिए रिजर्वेशन, या उसको लिस्ट में नाम अपना इंक्लूड करवाना है। सेंटर की लिस्ट अलग होती है, स्टेट की लिस्ट अलग होती है। तो फिर उसके बाद से उस कम्युनिटी का एग्जामिन करता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद से उसको वो देता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को, वो एग्जामिन करता है, वेरिफिकेशन करता है, फिर वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अलग अलग कम्युनिटी जो है एग्जामिन करके ये रिपोर्ट पार्लियामेंट को देती है। पार्लियामेंट अमेंड करता है, आर्टिकल 341 करता है एससी के लिए, 342 करता है एसटी के लिए और 342A जो है वो करता है ओबीसी के लिए अमेंडमेंट। और फिर प्रेसिडेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके इनको लिस्ट कर देता है कि ये फाइनली कम्युनिटी जो है वो रिजर्वेशन में लिस्ट हो चुकी है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है।